हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के लिए मैथ। रेलवे की आपकी जितनी भी एग्जाम होती है उनके लिए मैं कंप्लीट सिलेबस आपको करवाने वाला हूँ, चाहे वो आपकी एडवांस मैथ हो चाहे अर्थमेटिक मैथ हो। अर्थमेटिक मैथ अपने जितनी भी है वो ऑलमोस्ट अपने पास खत्म होने वाली है। 2 या 3 टॉपिक अपने पास बचे हैं अर्थमेटिक मैथ के। फिर कौन सी एडवांस मैथ हम स्टार्ट करने जाएंगे बाद में। तो मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था और मैंने आपको यह भी बोला था ये क्वेश्चन एक बार खुद करके देखना। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो फिर आपको कल मैं यहीं से क्वेश्चन सोल्व कराना स्टार्ट कराऊंगा। तो करो इस क्वेश्चन को, जिसने भी नहीं किया वो करो। यहां पर क्या बोल रहे हैं, आदिल अकेले एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और भगवान अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन आदिल को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा? तो बताओ। यहां से एक अपने पास आदिल है और एक अपने पास क्या है, भगवान है। आदिल अपने पास 8 दिन में कार्य कंप्लीट कर रहा है और उसी काम को भगवान 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन किसी कारणवश आदिल कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो संपूर्ण कार्य या कंप्लीट काम अपने पास कितने दिन में होगा वो यहां से बताना है। तो बताओ कैसे सोल्व करेंगे। मैंने कल आपको बताया था इस टाइप के कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए थे, जिसमें 3 लोग आ जाए वो भी मैंने आपको बताया था, 2 लोग वाले भी मैंने बताया था। अब यहाँ पर ए और बी की जगह आदिल और भगवान अपने पास आ गए, 2 व्यक्तियों के नाम आ गए। तो करो सोल्व इसको। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आदिल अकेला किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यानी कि जो आदिल है किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है और भगवान अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। भगवान उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते ही अपने माइंड में पहला क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, यहाँ से इनका 8 और 12 का एलसीएम लेके टोटल वर्क मानेंगे ऐसे। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना मानेंगे, 24 मानेंगे। यानी कि 24 पेड़ अपने को यहाँ पर लगाना है। 24 पेड़ लगाना मान सकते हो टोटल काम, टोटल चेयर बनाना यहाँ से काम मान सकते हो, या यहाँ से 24 मीटर सड़क बनाना अपने पास काम मान सकते हो। काम यहाँ से आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर जो आदिल है वो 8 दिन में 24 पेड़ लगा रहा है। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 24 को डिवाइड कर दो 8 से, तो कितना आएगा 3। यानी कि आदिल अकेला एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा। और जो भगवान है वो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 24 को 12 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 पेड़ भगवान लगाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो आदिल और भगवान है दोनों काम को साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। अपने को नहीं पता कितने दिन तक वो काम साथ करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। यानी कि ए व बी आदिल और भगवान दोनों अक्ष डेट तक काम करते हैं। मैं यहाँ तक ये मानता हूँ। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन किसी कारणवश आदिल को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ रहा है यहाँ पर। तो कार्य कौन छोड़ रहा है, आदिल। तो जो बच गया काम वो कौन करेगा, भगवान करेगा। और कितने दिन तक भगवान काम करेगा, 3 दिन तक भगवान कार्य करेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, अपने पास भगवान है वो एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और भगवान को 3 दिन तक काम करना है। तो ऐसे भगवान कितना काम करेगा, अपने पास जो भगवान है वो आदिल ने तो काम छोड़ दिया,
भगवान एक दिन में 2 पेड़ अपने पास लगा रहा है और पेड़ कितने दिन तक लगाने हैं? 3 दिन तक लगाने हैं। तो 3 दिन में कितने पेड़ लगाएगा भगवान अकेला? तो यहाँ से आप बोलोगे सर 6 पेड़ भगवान अकेला लगाएगा। टोटल काम अपने पास 24 था, जिसमें से 6 काम अकेला भगवान कर चुका है। जो बच गया काम फिर वो कौन करेगा? आदिल और भगवान दोनों मिलकर करेंगे। तो 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? अपने पास बचा 18। और जो ये 18 काम है वो कौन कौन करेगा? आदिल और भगवान। और आदिल और भगवान की वनडे एफिशिएंसी कितनी है या वनडे वर्क कितना है? 3 और 2 5। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 3 से ही 3/5 डेज। कौन कौन करेगा? आदिल और भगवान। कितने दिन में काम करेंगे? 3 से 3/5 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। अगर अपने को यहाँ से क्वेश्चन में यह पूछता कि आदिल और भगवान कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 3 से 3/5। लेकिन अपने को ऐसे क्या पूछा है कि जो कंप्लीट काम है वो कितने दिन में होगा? तो 3 दिन तक तो भगवान अकेला काम कर रहा है और 3 से 3/5 दिन तक कौन काम कर रहा है? आदिल और भगवान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो कंप्लीट काम कितने दिन में पूरा होगा? 6 से 3/5 दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐसे आंसर कितना आ गया? 6 से 3/5 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये तो आपका बेसिक तरीका। अगर आप बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उतना ही टाइम लगना है। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझो। इसको मिटा रहा हूं मैं। अपने पास टोटल काम कितना है? 24 है, तो यहां पर लिख दो 24। काम कौन छोड़ के जा रहा है? आदिल काम छोड़ के जा रहा है। कितने दिन पहले? कंप्लीट काम होने से 3 दिन पहले आदिल काम छोड़ दिया। और आदिल एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है? 3 पेड़ लगा रहा है। तो 3 दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 9 पेड़ लगाएगा। और जो कंप्लीट काम है वो कौन कौन पूरा करेंगे? ए व बी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि आदिल और भगवान करेंगे। मैं यहाँ पर ए को मान लिया आदिल और बी को मान लिया भगवान। तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 और 2 5। तो 24 और 9 कितना हो गया अपने पास? 33। अगर आप 33 को 5 से डिवाइड करोगे तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 6 से 3/5 दिन में कंप्लीट काम अपने पास हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप सोल्व करना चाहो तो इस तरीके से आप सोल्व क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच तो आपको आना ही चाहिए। अगर क्वेश्चन में कभी कभार आप फंस जाओ तो बेसिक से तो आप कर पाओ क्वेश्चन को। ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। जो काम छोड़ के जा रहा है उसको जाने मत दो, उसको लास्ट तक काम करवाना अपने को। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां से इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक समझो। इसको कर रहा हूं मैं पीछे और मैं नया पेज ले रहा हूं। एक ये रहा। अब देखो मेरे पास 2 लोग हैं, ए व बी 2 है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिल रहे? ए व बी दोनों को मिलाकर 900 रुपए मिल रहे अपने पास। यानी कि दोनों मिलकर काम करें तो उनको 900 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ से ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा अपने पास यहाँ से कितना होगा? तो एक चीज का ध्यान रखना, जो हम रुपए बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे? जितने दिन काम करेंगे उस रेशियो में नहीं बांटेंगे। फिर रुपए किस रेशियो में बांटेंगे? अपन रुपए बांटेंगे एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में डिवाइड करेंगे।
यानी कि जितने दिन तक काम करेंगे और जिस एफिशिएंसी से काम करेंगे उसी रेशो में रुपए को डिवाइड करेंगे। तो अपने पास पहला काम ऐसे क्या होगा, 12 और 15 का एलसीएम लेना। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया अपने पास 60। तो यहाँ से टोटल काम कितना मान लेंगे 60 मान लेंगे। तो 60 में 12 से डिवाइड करो तो ऐसे कितना आएगा 5। 60 को 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पर कितना आएगा 4। तो यहाँ से ए अकेला एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है और बी अकेला एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है। तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, ए व बी दोनों मिलकर अपने पास लगाएंगे 9 पेड़। यानी कि ए अकेला 5 पेड़ लगा रहा है और बी अकेला 4 पेड़ लगा रहा है। अपने को यहाँ से निकालना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट काम अपने पास कितना है, कंप्लीट काम है 60 और काम दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 9। तो 60 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 60 सी 9 बटा 60 बटे 9 दिनों में काम को करेंगे। अब जो अपने रुपए बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बांटेंगे। अपने पास ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो यहाँ से इस रेशियो में बांट दो। मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ से ए व बी उनकी एफिशिएंसी अपने पास कितनी है, एक की एफिशिएंसी है 5 और दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 60 बटे 9। तो यहाँ से कितना आ गया 60 बटे 9 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और कितने दिन में काम कर रहे हैं 60 बटे 9। तो मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ से आप कि अपने पास जो ये 60 बटे 9 है इससे ये 60 बटे 9 अपने पास कट गए, जो रुपए फिर जो बच गए रुपए वो किस रेशियो में बटेंगे 5:9 में बटेंगे। कि अपने पास जो 900 रुपये हैं वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे 5:4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास रुपीज़ का रेशियो आ गया। रुपीज़ का सम कितना है अपने पास है 9 का मान किसके बराबर है 900 के बराबर है। तो यहाँ से 1 का मान कितना जाएगा, 1 का मान अपने पास आ जाएगा 900 बटे 9। अगर मुझे यहाँ से 1 का मान निकालना है कि 1 को कितना हिस्सा मिला तो यहाँ से किससे डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को कितने रुपए मिलेंगे, 1 को रुपए मिलेंगे 500। अगर मुझको यहाँ से निकालना है कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा तो बी का हिस्से के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपने पास 1 का हिस्सा आ गया। बी का हिस्से के लिए 900 के नीचे टोटल सम रुपए का 9 और बी का हिस्सा निकालना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अपने पास बी का कितना हिस्सा आ गया 9 से कट गया 100 टाइम। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को रुपए मिलेंगे 400 और ए को कितना मिलेंगे, ए को मिलेंगे 500 रुपये अपने पास यहाँ पर मिलेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि जब भी अपने पास दोनों मिलकर काम स्टार्ट करेंगे, वैसे तो पहली बात तो रुपए किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बांटेंगे। लेकिन जब भी दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करें तो रुपए किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी के रेशियो में ही बांटेंगे। क्योंकि अपने पास देखो दोनों जगह टाइम सेम है, यहाँ भी 60 बटे 9 टाइम है और यहाँ भी 60 बटे 9 डेज है। तो अपने पास जो टाइम है टाइम से टाइम अपने पास कट गया और यहाँ पर जो क्या बच गया अपने पास, यहाँ पर एफिशिएंसी का ही रेशियो बच गया। तो यहाँ से हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी दोनों साथ मिलकर काम करें तो रुपए को किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी के रेशियो में ही बांटेंगे। ये तो अपने पास पहला तरीका था, बेसिक तरीका था और आपको ये तरीका आना भी ही चाहिए। यानी कि जो अपने पास रुपए हैं वो किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम में। अगर दोनों साथ मिलकर काम की शुरुआत नहीं करें, अगर दोनों काम की शुरुआत साथ करें तो फिर रुपए को किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी के ही रेशियो में बांटेंगे। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूँ।
इसको मिटा दूं। अब देखो यहाँ पर अपने पास ए व बी दोनों मिलकर काम की शुरुआत 7 कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? अपने पास ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो रुपए को किस रेशियो में बांटेंगे? 5:4 में बांटेंगे। तो ए व बी दोनों की अपने पास एफिशिएंसी कितनी है? 5:4। तो यहाँ से रेशियो में सम कितना है रुपए का? 9। तो 9 का मान किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 900 के बराबर दे रखा था अपने को। तो 9 का मान है 900 के बराबर। मुझे एक का हिस्सा निकालना है कि एक को कितने रुपए मिले। तो यहाँ से एक का मान कितना आ गया? 900/9। और यहाँ से एक का मान निकालना है यानी कि ए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एक का हिस्सा आ जाएगा। तो 9 से कट गया 900 100 टाइम। तो एक को कितने रुपए मिलेंगे? 900 में से एक को मिलेंगे 500 रुपए मिलेंगे। और बी को कितने मिलेंगे? फिर बी को अपने पास मिलेंगे 900 को किससे डिवाइड करेंगे? 900 को डिवाइड करेंगे 9 से। और अपने को बी का हिस्सा निकालना है तो बी के हिस्से के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे 9 से कट गया 100 टाइम। तो बी को कितना हिस्सा मिला? 400 रुपये मिले बी को। और ए को कितने मिले? अपने पास मिले 500। अब इन दोनों को ऐड करो, दोनों को आप ऐड करोगे तो अपने पास वापस कितने आने चाहिए? 900 ही आने चाहिए। यहाँ तक बात आपको आ गई होगी समझ में। तो यहाँ से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अगर बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो अपने पास अगला टाइप अपने पास उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में कंप्लीट अपने पास कर रहा है। लेकिन अब की बार दोनों साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, यानी कि ए कितने दिन तक काम करता है? ए काम करता है अपने पास 8 दिन तक करता है। और फिर जो बच गया काम वो कंप्लीट कौन करेगा? बी करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा? यहाँ से मान रहा हूँ मैं बी काम कर रहा है 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और दोनों को टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं? 900 मिल रहे हैं। यानी कि दोनों को रुपए वापस कितने मिल रहे हैं अपने पास? 900 ही मिल रहे हैं। तो यहाँ से एक का हिस्सा कितना होगा और यहाँ से बी का हिस्सा कितना होगा, ये अपने को यहाँ से बताना है। तो अपने पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते ही पहला काम क्या होता है अपने पास? टोटल काम मानना। और टोटल काम क्या मानेंगे? 12 और 15 का एलसीएम लेके। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? यहाँ से बोलोगे तो एलसीएम आ गया 60। तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 5। और 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 4। यानी कि अपने पास ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो दोनों जब भी काम साथ मिलकर स्टार्ट नहीं करें तो रुपए को किस रेशियो में बांटेंगे? एफिशिएंसी इनटू टाइम। यानी कि जितने दिन तक काम करेंगे और जिस एफिशिएंसी से काम करेंगे उसी रेशियो में रुपीज को बांटेंगे। तो यहाँ से ए और बी रुपीज का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास? ए की एफिशिएंसी अपने पास कितनी है? 5। और ए कितने दिन तक काम कर रहा है? ए अपने पास 8 दिन तक काम कर रहा है। तो अपने पास एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि अपने पास ए का रुपीज का रेशियो यहाँ से आ जाएगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और यहाँ से बी कितने दिन तक काम करेगा? 20 दिन तक काम कर रहा है। अगर इसको हम यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 5 गुणा 8 कितना आ गया? 40। और यहाँ से 4 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 80। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? एफिशिएंसी नहीं, रुपीज का रेशियो कितना आ गया? 1:2 आ गया।
अब अपने को इस क्वेश्चन को इसी तरह से करना पड़ेगा। तो अपने पास जो 900 रुपये हैं वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर रेशियो में रुपीज का सम कितना है 3, और 3 का मान किसके बराबर है, 3 का मान है अपने पास 900 के बराबर है। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ गया 900/3 आ गया। और मुझे यहाँ से 1 का हिस्सा निकालना है कि 1 के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट गया 300 टाइम। तो 1 को कितने रुपए मिलेंगे, 300 रुपए मिलेंगे। और बी को कितने रुपए मिलेंगे, 900/3। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब की बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट गया 9, 3 टाइम। तो यहाँ से बी को कितने रुपए मिलेंगे, अपने पास बी को मिलेंगे 600 रुपये मिलेंगे। ये अपने पास रुपए के जो अपन रुपए बांटते हैं वो अपने पास 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो अपने पास आएगा दोनों मिलकर साथ काम करें, तो रुपए को किस रेशियो में बांटेंगे, जो अपने पास एफिशिएंसी होती है उसी रेशियो में बांटेंगे। और अगर अपने को यहाँ से बोल दें कि दोनों काम मिलकर साथ नहीं कर रहे तो फिर किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में रुपीज को डिवाइड करेंगे। ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट में थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। दोनों टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन करते हैं कि अपने पास क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, तो ये नहीं रहा, ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए बी और सी एक काम को क्रम से 4 दिन 5 दिन 4 घंटे 5 घंटे और 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि सब मिलकर काम करते हैं। आ गई ना यहाँ पर लैंग्वेज कि तीनों मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी कितनी मिल रही है, 777 रुपये मिलती है। तो एक का भाग कितना होगा। अपने को क्वेश्चन में देगा कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं। अभी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो करो इसको सोल्व। तो ऐसे कैसे करेंगे, एक इसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, यानी कि जो ए है वो किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है और बी उसी काम को 5 घंटे में कर सकता है और सी उस काम को कितने घंटे में कर रहा है, 6 घंटे में कर रहा है। तो अपने पास टाइम एंड वर्क का पहला काम क्या होना चाहिए, अपने पास यहाँ पर टोटल वर्क मानना। और टोटल वर्क कैसे मानेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेके। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा अपने पास, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 120, यानी कि टोटल वर्क में ऐसे कितना मान लूंगा, 120 मान लूंगा। यानी कि ए अकेला 4 घंटे में 120 पेड़ लगा रहा है। तो 1 घंटे में कितना लगाएगा, 120 को 4 से डिवाइड कर देंगे। या फिर यहाँ से आप एलसीएम कितना मान सकते हो, आप यहाँ से एलसीएम 60 भी मान सकते हो, 120 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है वो कि आप कितना मान लो एलसीएम। अगर यहाँ से एलसीएम अपन बड़ी संख्या क्यों माने, हम छोटी संख्या एलसीएम मानते हैं। तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 घंटे में 15 पेड़ लगाएगा। और बी 1 घंटे में कितना पेड़ लगाएगा, 12। और यहाँ से सी कितना पेड़ लगाएगा, 10 पेड़ लगाएगा। तो तीनों काम को साथ मिलकर कर रहे हैं। तो रुपए को किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी के रेशियो में बांटेंगे। अपने पास 1 डे वर्क होता है वो अपने पास क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 15, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10। तो यहाँ पर तीनों का सम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का सम कितना अपने पास 37 है। और जो 37 का मान है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 777, यानी कि 37 का मान कितना दे रखा है,
777 दे रखा है, तो एक का मान कितना आ जाएगा 777 बटे 37। और यहाँ से किसका मान पूछा है, जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने को एक का भाग पूछा है, तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये 37 से अपने पास कितने टाइम कट जाएगा 21 टाइम कट जाएगा, और 21 गुणा 15, तो अपने पास यहाँ से एक का हिस्सा आ जाएगा। 15 गुणा 1 15, कैरी 1, 15 गुणा 2 30, 30 से 1 31, तो एक का हिस्सा कितना आएगा 315 अपने पास आएगा। अगर अपने को बी का हिस्सा पूछता फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, 15 से नहीं 12 से। और सी का हिस्सा पूछता तो यहाँ पर किससे गुणा करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे भाई जो अपने पास 15 12 और 10, वो यहाँ से क्या है ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी कि ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 15, बी की एफिशिएंसी कितनी है 12 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 10। तो अपन रुपए को किस रेशियो में बांटते हैं, अगर काम साथ मिलकर करते हैं तो रुपए को बांटते हैं एफिशिएंसी के रेशियो में ही बांटते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये कितना आ गया, इनका सम कितना है 37 है, और 37 का मान कितना है 777 है। और यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे और जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपना पहला क्वेश्चन था रुपीज वाला। तो यहाँ से ले लो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये ध्यान रखना ये चीज का, जो अपने पास जो रेशियो है, जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है रुपीज का रेशियो होता है, अगर काम साथ मिलकर करे तो। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने इस टाइप के आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज वाला करवा दिया है। तो अब करो क्वेश्चन को सोल्व। ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, यदि वे तीनों मिलकर उस कार्य को साथ में मिलकर करते हैं। यानी कि तीनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें 7,400 रुपये दिए जाते हैं, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो ऐसे बताओ बी का कितना हिस्सा होगा। क्वेश्चन को सोल्व करो, आसान क्वेश्चन है। यहां पर देखो ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, और सी उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो अपने पास यहाँ से 8 10 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा। मैंने एलसीएम लेना भी आपको सिखाया था, और डायरेक्ट एलसीएम एग्जाम में कैसे सोचेंगे वो भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, अपने पास एलसीएम आ गया 120, यानी कि ए अकेला 8 दिन में 120 पेड़ लगा रहा है। तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 120 को 8 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 15 गुणा 8 120, यानी कि 15 पेड़ अकेला ए लगाएगा एक दिन में। बी कितना लगाएगा 12 लगाएगा, और सी कितना लगाएगा 10 लगाएगा। तो अपने पास ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 15 12 और 10, और तीनों साथ मिलकर काम करें तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है रुपीज का रेशियो होता है। तो अपने पास ए बी और सी का रुपीज का रेशियो कितना आ गया 15 अनुपात 12 अनुपात 10 अपने पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर रेशियो में रुपीज का सम कितना है 15 और 12 कितना होता है 37, 37 और 10 कितना होता है 15 और 12 27 होता है, और 10 37। तो रुपीज का सम कितना दे रखा रेशियो में 37,
37 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 7,700 दे रखा है। तो यानी कि अपने को 37 का मान किसके बराबर दे रखा है, 7,400 के बराबर दे रखा है। तो एक का मान कितना आ गया, 7,400 बटे 37। और अपने को यहाँ से किसका मान पूछा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने को बी का हिस्सा पूछा है तो यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 7,400 है वो 37 से कितनी टाइम कट गया, 200 टाइम कट गया। तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ गया, 200 गुणा 12। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, 2400 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कि 7,400 में से बी को कितने रुपए मिलेंगे, 2400 रुपये अपने पास यहाँ पर मिलेंगे। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आगे बात समझ में कि जब भी अपने पास तीनों साथ मिलकर काम करें तो रुपीज को किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी के रेशियो में बांटेंगे। और जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वहीं किसका रेशियो होता है, रुपीज का अपने पास रेशियो होता है। क्योंकि अपने पास सभी जगह टाइम से टाइम अपने पास कैंसिल आउट होता है। तो फिर क्या बच गया अपने पास, एफिशिएंसी बच गई अपने पास। ले लो यहाँ से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, ये रहा। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोल रहा है, एक्स तथा वाई ने किसी कार्य को करने का 5,400 रुपये का ठेका लिया। यानी कि एक्स और वाई दोनों मिलकर काम करते हैं और 5,400 रुपये में काम करने का ठेका लिया। एक्स अकेला इस कार्य को 18 दिन में कर सकता है तथा वाई अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता है। जेड की सहायता से, यानी कि वो काम कंप्लीट टाइम पर नहीं कर पाते तो जेड की सहायता लेते हैं। तो जेड की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर लिया। तो यहाँ से जेड का हिस्सा क्या होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर घुमा दिया और आपका दिमाग भी यहाँ से घूम जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी निकालनी है और तीनों मिलकर काम साथ कर रहे हैं। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा फिर वहीं किसका रेशियो होगा, अपने पास रुपीज का रेशियो होगा। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे। एक्स अकेला कितने दिन में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। और वाई अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। और वाई की सहायता लेते हैं तो काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। तो ऐसे एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अपने पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते ही पहला काम अपने पास क्या होता है, टोटल वर्क मानना कि टोटल काम कितना कर रहे हैं। और टोटल काम कैसे मान लेंगे, 8, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, अपने पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 72, यानी कि 72 काम वो कर रहे हैं। अब देखो एक्स अकेला 18 दिन में 72 पेड़ लगा रहा है तो एक दिन में कितना लगाएगा, 4 पेड़ लगाएगा। कैसे, 72 को 18 से डिवाइड कर दो तो ऐसे कितना आ गया, 4। और ऐसे y का निकालना है, वन डे वर्क या y की एफिशिएंसी, एक ही बात है। तो 72 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 से। तो ऐसे कितना आ गया, 3। और यहाँ से तो अपने पास x y और z तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, या वन डे वर्क कितना आ जाएगा, 72 को 8 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से अपने पास x की एफिशिएंसी है, y की एफिशिएंसी है और यहाँ से तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। तो z अकेला कितना काम करेगा अपने पास यहाँ पर, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर 9 पेड़ अपने पास लगा रहे हैं। और x और y दोनों कितने पेड़ लगा रहे हैं, 4 x लगा रहा है और 3 y लगा रहा है। तो दोनों मिलकर 7 पेड़ लगा रहे हैं। तो जेड अकेला कितना पेड़ लगाएगा अपने पास यहाँ से,
तो जेड अपने पास अकेला ऐसे 2 पेड़ लगाएगा, यानी कि हमने यहाँ से जेड की एफिशिएंसी भी निकाली। तो अपने पास अक्स वाई और जेड तीनों की अपने पास यहाँ से एफिशिएंसी आ गई। तो अक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, अक्स की एफिशिएंसी कितनी है 4, वाई की कितनी है 3 और जेड की कितनी है हमने 2 निकाल ली। तीनों मिलकर काम साथ करते हैं, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, रुपीज का रेशियो होता है। तो यहाँ से 4 3 और 4 3 7, 7 और 2 9, तो रेशियो में रुपीज का सम कितना है 9। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को कितना दे रखा है 5400 दे रखा है। तो यहाँ से 9 का मान कितना आ गया 5400 आ गया। तो 1 का मान कितना आ गया 5400 बटे में 9। अपने को ऐसे किसका मान पूछा है, तो जेड का हिस्सा बताओ। तो जेड का हिस्से के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 से कट गया 6 टाइम, तो यहाँ से 600 गुणा 2। तो जेड के हिस्से में कितने रुपए आ गए 5400 में से 1200 रुपये तो किसको मिलेंगे, अपने पास अकेले जेड को मिलेंगे। और अगर अपने को यहाँ से अक्स का हिस्सा निकालना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वाई का हिस्सा निकालना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको ऐसे करना है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अब देखो दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। करो सोल्व। यानी कि श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। अब क्यों यार अपने को यहाँ से उनकी एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं निकालनी है, क्योंकि अपने को जो श्वेता और हरीश है उनकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 5:6 पहले से ही दे रखी है। तो यहाँ से श्वेता के हिस्से की आय ज्ञात करो। तो यहाँ से कैसे करेंगे, अपने पास एक श्वेता है और दूसरा कौन सा है हरीश है। तो यहाँ से रुपीज को किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ से जो अपने पास श्वेता है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, और श्वेता कितने दिन तक काम करती है, श्वेता 20 दिन तक काम करती है। और हरीश की एफिशिएंसी कितनी है, अपने पास हरीश की एफिशिएंसी है 6, और हरीश उस काम को कितने दिन तक करता है 30 दिन ही करता है। तो यहाँ पर जो कट रहा है उनको काट दो। तो अपने पास 0 से 0 कट गया, और 2 से 3 कितनी, 2 से 6 कट गया 3 टाइम। तो अपने पास यहाँ से रुपीज का रेशियो कितना आ गया 5:6 आ गया। यहाँ तक बात आगे समझ में, 5:9 आ गया। कितना आ गया 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। तो ऐसे रुपीज का रेशियो में सम कितना है 9 और 5 का सम कितना है 14, और 14 का मान कितना दे रखा है 28,000 अपने को दे रखा है। यानी कि श्वेता और हरीश दोनों मिलकर उस परियोजना को करते हैं तो उनको 28,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ से अपने को किसका आय पूछिए, श्वेता के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो 14 का मान किसके बराबर दे रखा है 28,000 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान कितना जाएगा 28,000 बटे 14, और अपने को यहाँ से किसका हिस्सा पूछा है, अपने को यहाँ से श्वेता का हिस्सा पूछा है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो अपने पास 28,000 है वो 14 से कितने टाइम कट गया, यहाँ से कट गया 2000 टाइम कट गया। तो 2000 गुणा 5, तो यहाँ से जो श्वेता को मिलेगा वो कितने रुपए मिलेंगे, अपने को मिलेंगे श्वेता को 10,000 रुपये
मिलेंगे श्वेता को। और अगर अपने को हरीश का पूछे तो या तो आप हरीश का निकालो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या जो टोटल है 28,000 उसमें जो श्वेता का रुपए है यानी कि जो श्वेता का हिस्सा है वो माइनस कर दो, तो ऐसे अपने पास हरीश का हिस्सा आ जाएगा। अब देखो अपने पास इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो श्वेता है उसने 20 दिन काम किया और हरीश ने 30 दिन काम किया, लेकिन अपने को यहाँ पर उनकी एफिशिएंसी पहले से ही दे रखी है, तो ऐसे उनकी एफिशिएंसी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है अपने को। अगर एफिशिएंसी अपने को निकालनी पड़े तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के आया था कि ए किसी काम को 20 दिन तक 8 दिन करता है और बी उस काम को 20 दिन करता है, तो उस टाइप से फिर आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है। ये क्वेश्चन देखो, अब ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर कितने लोग आ गए, यहाँ पर 3 लोग आ गए, तो इसको भी सोल्व कर लो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स वाई और जेड ने 3,400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए और जेड ने 10 दिन के लिए कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी यानी कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4:5:3 के अनुपात में, तो ऐसे एक्स को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सेम क्वेश्चन है, अपन रुपए को किस रेशियो में बांटते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि जितने समय तक काम करता है और जिस एफिशिएंसी से कार्य करता है। तो करो इस क्वेश्चन को। पहले जो मैं क्वेश्चन करवा के आया था उसमें 2 लोग थे, इसमें 3 लोग आ गए, तो ऐसे कैसे करेंगे, एक्स वाई और जेड को 3400 की लागत वाला एक कार्य किया, तो अगर यहाँ से एक्स वाई और जेड 3 लोग हैं, तो जो रुपीज का रेशियो है वो किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एक्स ने 5 दिन के लिए काम किया और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4। बी ने 7 दिन तक काम किया, बी ने वाई, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। और यहाँ पर जेड ने 10 दिन तक काम किया और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो यहाँ से एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, अपने पास क्या आ गया, रुपीज का रेशियो बन के आ गया। अब जो कट रहा है उनको पहले ही काट दो, तो यहाँ पर 5 से 5 कट गया और 10 से 2 बार कट गया, तो यहाँ से उनका रुपीज का रेशियो क्या आ गया, 4:7:6 अपने पास उनके रुपीज का रेशियो आ गया। यानी कि एक्स को कितने रुपए मिलेंगे, 4, वाई को 7 और जेड को 6 रुपए मिलेंगे रेशियो में। और इनका सम अपने पास कितना है, 7 और 4 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17। तो अपने पास उनके रेशियो का रुपए का सम कितना है रेशियो में, 17, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 34। तो 17 का मान कितना अपने पास, 3400 है। तो यानी कि अपने को 17 का मान तो कितना दे रखा है, 3,400 दे रखा है। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ गया, अपने पास 1 का मान आ गया 3400/17। और अपने को किसका हिस्सा पूछा है, जिसका हिस्सा पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अपने को पूछा एक्स को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो ऐसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से 3400 कट गए, कितने टाइम, 200 टाइम। तो ऐसे कितना आ गया, 200 गुणा 8, तो ऐसे कितना आ गया अपने पास 800 रुपये किसको मिलेंगे, किसको मिलेंगे, एक्स को मिलेंगे। अगर वाई का रेशियो अपने को वाई का हिस्सा निकालना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। और जेड का हिस्सा निकालना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो जितने भी अपने पास रुपए वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे सोल्व करके बता दिए। अगर साथ मिलकर काम करें तो कैसे करेंगे, अगर अलग अलग दिनों तक काम करें तो फिर कैसे करेंगे। तो कंप्लीट जो रुपए के अपने पास क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैंने आपको सोल्व करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते कल की क्लास में। कल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, अपने पास क्वेश्चन क्या है वो देख लो।
यानी कि 14 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्ति कितना समय लगेगा। बेस शर्त अपने पास क्या है, वे समान दर पर काम करें, यानी कि समान काम करें। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, m1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W1, और यहाँ पर क्या आएगा m2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में W2। इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और ये फॉर्मूला बना कहाँ से वो भी मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।